जो कैसे हो आप लोग, ठीक हो? चलें जी, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करें तो उसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउंस। तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो प्रोनाउंस को फर्दर आगे पढ़ते हैं। इसमें से एक टाइप है इन प्रोनाउंस की जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। देखें जी, वर्ड इंटेरोगेटिव से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इन प्रोनाउंस का काम क्या होगा। आमतौर पे ये प्रोनाउंस जब इंटरोगेशन कर रहे होते हैं, प्रोनाउन होते हैं तो प्रोनाउन होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रोनाउन की जगह पे नहीं होते और कुछ और काम कर रहे होते हैं। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि कौन से जो वर्ड हैं जो हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करे होते हैं, और उसको हम आज फर्दर पढ़ते हैं। जिसमें व्हाट है, हु है, व्हेन, वेयर, दैट, विच, whom, ये वो वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे। देखिए, सबसे पहले तो प्रोनाउन की मैं हमेशा आपको बात बताई आता हूँ हर लेक्चर में कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज़ होगा। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी ऐसा ही है। जब आप इन प्रोनाउंस को रिमूव करें तो इनकी जगह पे नाउन की रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। या तो नाउन की रिप्लेसमेंट आए या फिर ये किसी न किसी नाउन को रेफ़र ज़रूर करें, तब हम ये बात क्लियर हमारे पास होगी कि ये प्रोनाउंस हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है जी, इसको क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि इंट्रोगेशन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। इंट्रोगेशन का मकसद क्वेश्चन करना, इंट्रोगेट मीन्स तफ्तीश करना, क्वेश्चन करना। व्हाट इज़ योर नेम। अब हम इसका अगर जवाब लिखेंगे तो सिंपली इसका जवाब आएगा अशोक इज़ माय नेम, राइट। या फिर मैं कहूँ माय नेम इज़ अशोक, ठीक है जी। अब देखें, दोनों सेंटेंस में व्हाट की जगह, व्हाट की प्लेसमेंट में हमने क्या रखा है, नेम अशोक। इट मीन्स कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसने जिस बारे में इंक्वायरी की, जिस बारे में इसने पूछना चाहा, वो एक नाउन है और वो नाउन है अशोक। तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रोनाउन है। लेकिन यही प्रोनाउन सम टाइम किसी और जगह पे यूज़ होता है और हम इसका नाम दूसरा होता है। इसी तरह से देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा था कि प्रोनाउन जो है या तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे, या तो फिर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे। दो ही जगह हैं जहाँ पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोनाउंस की प्लेसमेंट करते हैं। तो अभी आप देखें, तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम, इसमें जो अगर आप देखें तो ये जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे, लोकेशन पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसी व्हाट का। देखें, कभी कभी यही प्रोनाउन दो क्लॉजेस के बीच में यूज़ होते हैं और उन दो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि कंजक्शन का काम करते हैं, या तो फिर ये कंजक्शन तो होते हैं लेकिन इसके साथ एक रिलेशन कायम करते हैं, जिसके बिया पे इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे, आई लॉस्ट माई वॉच, what was given to me by my friend, ठीक है। अब अगर देखें, देखो मैं इस what को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ये एक पूरी की पूरी अलग क्लॉज है, इसी तरह से ये एक अलग क्लॉज का हिस्सा है, राइट। अब यहाँ पे जो व्हाट है, अगर मैं इसको हटाऊँ मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा इसको रिमूव करना, अगर मैं इसको रिमूव करूँगा ना तो मुझे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों अलग करने पड़ेंगे और इसके बीच में मुझे कॉमा देना पड़ेगा क्योंकि ये कंजक्शन का काम कर रहा है। लिहाजा इस वर्ड की यहाँ पे जो मीनिंग है वो उर्दू में हम इसको कहते हैं जो। आई लॉस्ट माई वॉच, वॉट वॉज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड, मैंने वो घड़ी खो दी जो मुझे मेरे दोस्त ने दी थी या मेरे दोस्त से मुझे दी गई थी, राइट।
ये पैसिव में, सेकंड सेंटेंस हमारे पास पैसिव वॉइस है। खैर पैसिव वो एक्टिव है, लेकिन हमें करना क्या है, हम इस बात को समझना है कि ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली जो स्टेटमेंट दोनों के दरमियान व्हाट का एक रिलेशन है। लिहाजा इस कंडीशन में ये जो व्हाट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखें अगर मैं इसको हटाऊं तो देखें मिसाल के तौर आई लॉस्ट माई वॉच, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करूं, मतलब कि यहाँ व्हाट ना लिखूं तो मुझे यहाँ कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग हो जाएगा। फिर कॉमा देना पड़ेगा या फिर हम फुल स्टॉप दे दें ताकि एक अलग स्टेटमेंट हो। अभी आई लॉस्ट माई वॉच, वॉट वॉज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड। अब मैं वॉट को रिमूव कर रहा हूँ, राइट। फिर मैं कहूँगा द वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड। अब अगर आप देखें तो देखें मैंने ये क्या यूज़ किया है, नाउन वॉच को यूज़ किया है। ये एक्चुअल में इस सेंटेंस के अंदर ये वॉट इसी नाउन का ही रेफरेंस दे रहा है, यानी इसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन था जो इन दो स्टेटमेंट के बीच में एक रिलेशन कायम करके बैठा था। तो मैंने आपको कहा प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन की जगह भी यूज़ होता है। तो वॉट को मैंने रिमूव करके वॉच लगा दिया। अब जब वॉच लगा दिया तो ये आई लॉस्ट माई वॉच, द वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड। अब ये अलग स्टेटमेंट में ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस हो गया, क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि रिलेशन यूँ नहीं है कि रिलेशन जो दिखा रहा था वो वर्ड वॉट था और वो रिलेटिव प्रोनाउन था जो कि हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने इसको फुल स्टॉप लगा दिया, ये दोनों अलग सेंटेंस बन गए। लेकिन अब जब हम इसको इसके साथ रखेंगे तो वॉट जो है वो प्रोनाउन के तौर पे काम करेगा और फिर हमें वॉच जो नाउन है इसकी रिप्लेसमेंट यहाँ लगाना पड़ेगा, तो वॉच यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो वॉट इज़ एक्चुअली रेफर टू वर्क एज रिलेटिव प्रोनाउन टू। तो हमने बात यहाँ पे की थी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की, तो यहाँ पे ये बात हमने वॉट का एग्जांपल दे के मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो हु है मिसाल के तौर पे हु, तो अगर हु इज़ देयर, राइट, वहाँ कौन है, मिसाल के तौर पे तो ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जाहिर है ये क्वेश्चन मार्क है और ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट की जो लोकेशन है वहाँ पे, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अब मैं कहूँ इसका अगर जवाब लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ अशोक इज़ हियर, अशोक इज़ देयर, ठीक है जी। तो देखें ये एक नाउन है, इसी को इसने रिप्लेस किया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कर रहा था तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना। ये इंट्रोगेटिव हमारे पास प्रोनाउन है, लेकिन यही जो है हु एज रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे आई मेट अ बॉय हु वन द रेस येस्टरडे। अब देखें यहाँ पे क्या है, आई मेट अ बॉय, यहाँ पे एक अलग पूरी की पूरी अलग क्लॉज है, इसी तरह से यहाँ पे अलग क्लॉज है। इसने इसी को जैसे हमने व्हाट को समझा था इसी तरह इसने इसको भी कनेक्ट करके रखा है। इसका मतलब भी जो है, लेकिन दिस रेफर्स टू पर्सन्स। व्हाट जो हमने लगाया था वो रेफर्स करता है एनिमल्स को, एनिमल्स की जगह पे लगा सकते हैं। कोई नाउन हो जो एनिमल्स को रेफ़र करा हो, या फिर कोई नाउन हो जो लाइफलेस थिंग्स को रेफ़र करा हो, तो उसकी जगह व्हाट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये हु है एंड इट रेफर्स टू अ पर्सन, ये ऑलवेज पर्सन को रेफ़र करेगा। तो ये बॉय को रेफ़र करा है एक्चुअल में ये, राइट। तो इस सेंटेंस में इसके बीच में रिलेशन कायम किया, तो हम इस कंडीशन में इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये जो हमारे पास हैं व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, ये जब भी यूज़ होंगे आमतौर पे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हिस्से से तो क्वेश्चन मार्क होगी, और ये तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होगी या ऑब्जेक्ट की जगह में प्रोनाउंस है। हालांकि विच जो है इसका एक और फंक्शन भी है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम आता है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। So please like my channel and subscribe. Thank you so much.